अगर आप फेडरल बोर्ड के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए तो हमारे पास पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन। आज की वीडियो में हम स्टोरेज डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि इस पूरे टॉपिक के अंदर से कैसे SLO बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आज के लेक्चर में भी मैं आपको एंड पर बताऊंगा कि इस लेक्चर के अंदर से कैसे कैसे SLO बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है स्टोरेज डिवाइसेस। तो वो तमाम डिवाइसेस जिनको प्रोग्राम्स या डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उनको कहते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, तो जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है ये बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनको मैस स्टोरेज डिवाइसेस भी कहा जाता है या फिर सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। जो सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस है वो है हार्ड डिस्क, जो आप लोगों के कंप्यूटर के अंदर भी लगी हुई होती है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी जो हैं वो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि CD होती है, DVD होती है, मेमोरी कार्ड होते हैं या USB होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं। पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस हैव लेस स्टोरेज कैपेसिटी देन हार्ड डिस्क बट दे आर चीप एंड ईजी टू कैरी। पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनको आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हो, यानी कि वो इजी टू कैरी होती हैं। ठीक है, उनको कहा जाता है कि ये डिवाइसेस पोर्टेबल है। तो जो पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उनका जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो तो थोड़ी होती है, लेकिन क्या होता है उनकी प्राइस भी कम होती है एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि कौन कौन सी जो हैं वो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। कुछ स्टोरेज डिवाइसेस आपकी बुक में गिवन हैं, उनको हम डिटेल से स्टडी करते हैं। सबसे पहले है हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क क्या होती है? हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है जिसको यूज़ किया जाता है डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए। ठीक है, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो हंड्रेड्स ऑफ GBs होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा लार्ज डेटा स्टोर करने की कैपेबिलिटी इसके अंदर होती है हार्ड डिस्क के अंदर। कंप्यूटर के अंदर फिक्स होती है, कंप्यूटर की केसिंग के अंदर, यानी कि जो भी आपका अगर CPU वगैरह है तो उसकी जो पूरा बॉक्स है उसके अंदर ये पक्की फिक्स लगी हुई होती है। कुछ पोर्टेबल हार्ड डिस्क भी जो हैं वो मार्केट में आपको देखने को मिलती हैं, जो एक केबल के ज़रिए USB पोर्ट वाली के साथ अटैच हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि आप कह लो कि एक्सटर्नली ये हार्ड डिस्क जो हैं ये कंप्यूटर के साथ लग जाती हैं, लेकिन वैसे जो हार्ड डिस्क का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते आ रहे हैं वो आपने यही कहना है कि कंप्यूटर की जो केसिंग होती है उसके अंदर ये फिक्स होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी कि CD। तो CD आप सारों ने देखी होगी, गेम्स वगैरह की CDs होती हैं। तो CD या DVD इज़ अ पोर्टेबल ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। इसको ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस क्यों कह रहे हैं? इस वर्ड पे गौर करें, ऑप्टिक्स पे। ऑप्टिक्स आपने पढ़ा होगा कि फ़िज़िक्स की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लाइट को स्टडी करते हैं। तो जो CD-ROM होते हैं जिसके अंदर आप CD डालते हो उसके अंदर एक लेज़र लाइट होती है। वो लेज़र लाइट इस CD के ऊपर पड़ती है और CD के अंदर जितना भी डेटा होता है वो रीड किया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, अच्छा इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 700 MB होती है CD की, और इसकी जो थिकनेस है CD की 1.2 मिलीमीटर थिक होती है। इसका जो डायमीटर होता है वो 120 मिलीमीटर होता है। और इसके अंदर डेटा किस तरह फीड किया जाता है? CD ड्राइव या CD-ROM को यूज़ करते हुए हम इसके अंदर डेटा को रीड भी कर सकते हैं या डेटा को फीड भी कर सकते हैं, यानी कि राइट कर सकते हैं। जैसे आप USB में कोई डेटा डालते हो तो आप क्या कहते हो कि मैंने USB में फ़ाइल ट्रांसफ़र की है, लेकिन अगर आप CD में कोई चीज़ डालते हो तो आप कहते हो मैंने CD राइट की है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस है वो है DVD। तो DVD जो है वो भी बिल्कुल CD की तरह ही एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। डिफरेंस क्या है? इनकी स्टोरेज कैपेसिटी का डिफरेंस है। उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? 700 MB, और DVD की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? 4 to 16 GB।
तो 700 MB जो है ये लेस देन 0.7 GB बनता है। मैं आपको बताता हूँ कि MB और GB में क्या रिलेशनशिप है। 1024 MB का 1 GB होता है, ठीक है। तो अब आप देख लें कि कितना बड़ा डिफरेंस है। CD और DVD देखने में ऑलमोस्ट एक जैसी होती हैं, लेकिन इनकी स्टोरेज कैपेसिटी में इतना लार्ज डिफरेंस होता है। इसके अलावा जो राइटर यूज़ होता है CD को रीड करने के लिए या उसके अंदर डेटा को सेव कराने के लिए, उसको कहते हैं DVD राइटर, ठीक है। अगर आप DVD राइटर में CD को डालते हो तो ये CD को भी राइट और रीड कर सकता है, लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। अगर आप CD ड्राइव के अंदर DVD को डालोगे तो वो उसको राइट नहीं कर सकेगी, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है मेमोरी कार्ड। तो मेमोरी कार्ड क्या होता है, आपने देखा होगा, वो ब्लैक कलर की एक छोटी सी इस तरह की एक चिप सी होती है। तो मेमोरी कार्ड जो है वो एक स्मॉल स्टोरेज डिवाइस है जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो फ्यू GBs होती है। डिफरेंट साइज़ में ये हमारे पास अवेलेबल होता है और डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटीज़ भी इसकी होती हैं। जनरली ये लैपटॉप्स के साथ और कंप्यूटर्स के साथ या बाकी पोर्टेबल डिवाइस जैसे मोबाइल फ़ोन है आपके, कैमरास वगैरह हैं, इनके अंदर यूज़ किया जाता है पिक्चर, ऑडियो, वीडियोस वगैरह को स्टोर करने के लिए, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस है तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें स्टोर करने के लिए ही यूज़ होती है। इसके बाद है USB फ्लैश ड्राइव। USB भी आप सारों ने देखी होगी, एक स्मॉल सी पोर्टेबल डिवाइस होती है जिसको हम कंप्यूटर के साथ या वैसे मोबाइल वगैरह के साथ भी कनेक्ट हो जाती है OTG कन्वर्टर को यूज़ करते हुए। तो USB को हम USB मेमोरी भी कहते हैं। बहुत फास्ट होती है ये। उसके अलावा आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो 128 GB तक होती है, लेकिन मेरी नॉलेज के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कैपेसिटी वाली USB इस वक्त मौजूद है वो है 4 TB की, यानी कि 4000 GB। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, बट ये यहाँ पर थोड़ी सी शायद जो टेक्स्ट लिया गया है इस बुक का वो ओल्ड लिया गया है, इस वजह से ये थोड़ी सी यहाँ पर मिसकंसेप्शन है। लेकिन अगर MCQs वगैरह में आता है तो फिर आपने अपनी बुक के अकॉर्डिंग ही आंसर करना है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड के एग्ज़ाम में यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। SLO बेस्ड क्वेश्चन की पूरी फाइल मैं तैयार कर रहा हूँ साथ साथ। अगर आपको वो चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैं जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये वो फाइल है जो हम तैयार कर रहे हैं। तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये सबसे पहला क्वेश्चन जो आ सकता है आपके एग्ज़ाम में वो है डिफाइन स्टोरेज डिवाइसेस एंड विच इज़ द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो उसका आंसर आपने ये बताना है, मैंने भी आपको सारा समझा दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एनी वन ऑफ द स्टोरेज डिवाइस। आपको खुला ऑप्शन दिया जा सकता है कि अपनी मर्ज़ी की कोई भी स्टोरेज डिवाइस चूज़ करें और उसका जो है हमें फंक्शन बताएं, उसको डिफ़ाइन करें, ठीक है। तो आपने कोई भी एक जो आपको अच्छी लगती है आपने वो चूज़ करके उसको एक्सप्लेन कर देना है कि ऐसे ये इसकी वर्किंग है। तो यही दो क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से बन सकते हैं। इसके अलावा आपने जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ी हैं इनकी सारों की आपने थ्योरी पढ़नी है। हो सकता है कोई स्पेसिफिक भी आपसे पूछ ले, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप फेडरल बोर्ड के PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए तो हमारे पास पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट विज़िट करें या हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।